हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में अलाइव टोन विद इंटरेस्टिंग स्टडीज़। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए। हम ऐसे ही नए नए लेक्चर्स साइंस और एसएसटी के टॉपिक्स पे आपके लिए लाते रहेंगे दिन प्रतिदिन। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कौन से जो है पोर्शंस डिलीट हो गए हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए साइंस के अंदर, और क्या रिवाइज्ड सिलेबस क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यूनिट्स जो होती हैं आपकी उसके हिसाब से डिलीट किया गया है, और यूनिट्स के अंदर भी कॉन्सेप्ट डिलीट किए गए हैं। पूरे चैप्टर बहुत कम ही डिलीट किए गए हैं, पर पूरे चैप्टर भी डिलीट किए गए हैं कई जगहों पे। तो देखते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर आपकी केमिस्ट्री की यूनिट है। इसमें अगर हम देखें तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस जो हैं, जैसे कि कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये डिलीट किया गया है। ठीक है, जिसकी ज़्यादा कोई वैसे पूछा तो जाता था आपसे ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में एग्जाम में, तो आसान टॉपिक था, ये डिलीट किया गया है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर जो है कार्बन कंपाउंड्स का, जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते थे, हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, मतलब सिंपल चेन नहीं होती थी, एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप बन जाता था वो, है ना, जिसमें फंक्शनल ग्रुप लग जाते थे, तो उनका नॉमेनक्लेचर हटा दिया गया है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी टॉपिक आपको हट गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, जो रिएक्शन हम देखते थे कार्बन के कंपाउंड्स के, ठीक है, वो सारे हटा दिए गए हैं। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, इथेनॉल्स और इथेनोइक एसिड में जो है प्रॉपर्टीज और यूजेस हटा दिए गए हैं। ठीक है, इस टॉपिक के। ठीक है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड जो होता था, इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस अब आपको नहीं याद करने हैं। ठीक है, सोप्स और डिटर्जेंट्स वाला जो टॉपिक होता था आपको हटा दिया गया है। मतलब जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड था ना, उसके कोर के टॉपिक को तो रखा है इन्होंने, जो बेसिक था, बाकी आस पास का जितना था वो सब हटा दिया है इन्होंने, है ना। तो अब हम देखते हैं अगली बायो की यूनिट को। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसमें ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, इंट्रोडक्शन टू द प्लांट हार्मोन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल नर्वस सिस्टम, इसमें अप्रोक्सीमेटली पूरा ही चैप्टर हटा दिया गया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन जो है वो हटा दिया गया है। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना में देखें तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में से फंक्शनिंग ऑफ द लेंस, ह्यूमन आई, डिटेक्शन ऑफ द करेक्ट विजन, स्फेरिकल मिरर लेंस, इसमें भी पूरा चैप्टर अप्रोक्सीमेटली आपका हट गया है। इफेक्ट्स ऑफ करंट में देखें अगर हम, तो आपका जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये हटा दिया गया है टॉपिक्स आपके। यूनिट 5 में देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज वाले चैप्टर है, जो इसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, मतलब अप्रोक्सीमेटली बहुत सारा चैप्टर इसमें से भी टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। क्या पता रिवाइज्ड में जाके पता लगे इनमें से कि बहुत सारे चैप्टर ही ये वाले जो है हटे पड़े हैं, वहाँ पे पता लगेगा हमको, है ना। हम आ गए हैं रिवाइज्ड पार्ट में। तो इसमें देखेंगे केमिकल रिएक्शन वाला पहला आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, एसिड, बेसिस एंड सोल्ट पूरा चैप्टर पढ़ना है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, ये वाले टॉपिक आपको ओनली पढ़ने हैं, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जोन से चैप्टर में से आपका डिलीटेड है उन चैप्टर्स को एक जगह लिख लीजिए, और जब उनको आप पढ़ें तो उनको पढ़िएगा आप इसके हिसाब से, रिवाइज्ड वाले के हिसाब से। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज, मतलब जो बेसिक नॉमेनक्लेचर था वो आ रहा है। और जो कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करते थे कार्बन कंपाउंड्स के बीच में, वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का, वो आ रहा है, और होमोलोगस सीरीज आ रही है। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करें अगर हम, तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स एट द, ये भी पूरा चैप्टर आ रहा है आपका। लाइफ प्रोसेसेस आपका पूरा चैप्टर, रिप्रोडक्शन पूरा। हेरिडिटी में से जो आपका आ रहा है वो ये है मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये सब मतलब पूरा चैप्टर आ रहा है हेरिडिटी का। थोड़ा बहुत ही आपका इसमें से पार्ट जो है काटा गया है।
नेचुरल फिनोमिना, इसमें आपका जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला पूरा चैप्टर आ रहा है नेचुरल फिनोमिना में से। आई वाला जो है चैप्टर आपका हटा दिया गया है यहाँ पे। हाउ थिंग्स वर्क में से जो है आपकी यूनिट 4 थी जो इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये पूरी यूनिट आपकी आएगी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपका जो है एसी और डीसी जनरेटर, ठीक है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट वाला ये पूरा टॉपिक पीछे से होता था, जनरेटर वगैरह के बारे में पढ़ते थे, वो सब हटा दिया गया है। सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट या फिर जो कह सकते हैं कि चैप्टर का कोर है वही आपको पढ़ाया जाएगा। एप्लीकेशन जो थी जनरेटर वाली वो नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है, वो नहीं आपको पढ़ के जाना है। थीम नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ये भी आएगा आपका आवर इन्वायरमेंट वाली, ठीक है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक तरह से कह सकते हैं पूरा चैप्टर यहाँ पे हट चुका है, ठीक है। आवर इन्वायरमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं, हम नीचे से ऊपर जाते हैं कि डिलीटेड में क्या क्या हटा दिए गए हैं, ये सब कुछ देख लेते हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपका पूरा चैप्टर हट गया है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से आपका ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद वाला सारा चैप्टर हट गया है। नेचुरल फिनोमिना में से आपका ह्यूमन आई वाला पूरा चैप्टर हट गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से आपको पूरा चैप्टर ये हट गया है। उसके बाद अगर ऊपर देखें तो कार्बन एंड कंपाउंड्स में से जो मेन कोर जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है चैप्टर का कि कार्बन वर्सेटाइल नेचर का होता है, अलग अलग तरीके के लॉन्ग चेन वगैरह बना लेता है, वो पार्ट आपको करना है। थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर भी करना है जो सिंपल बिल्कुल बेसिक नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। और कार्बन की चेन में एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल लगा के ये सब नहीं करना है अब आपको नॉमेनक्लेचर, ठीक है। जो बेसिक नॉमेनक्लेचर है वो करना पड़ेगा, बाकी सारा पार्ट यहाँ पे से हटता हुआ दिख गया है। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस थे जैसे कि कोरोजन की प्रिवेंशन की, कैसे कैसे कोरोड करने से चीज़ों को प्रिवेंट किया जाए, ऑयलिंग ग्रीसिंग वाली चीज़ें और कोटिंग करते हैं उनकी, वो सब आपने पढ़ा होगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे से हट गई हैं। तो इसमें आपको एक ब्रीफ पता लग गया कि क्या क्या आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो, क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। शेयर कीजिए आपको इसे अपने फ्रेंड्स और स्टडी मेट्स के अमंग, और लाइक कीजिए हमारी वीडियो को। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब तो प्लीज़ कीजिए चैनल को, क्योंकि ये आपका एक जो है गिफ्ट है टीचर को कि आपने उसके चैनल को सब्सक्राइब किया है। हाँ बिल्कुल, कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए, वो बात सही है आपकी। कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, ऐसे ही लेक्चर्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो स्टडी अलाइव।